क्लास 10th बायोलॉजी हेरिडिटी चैप्टर 9। इस वीडियो में हम हेरिडिटी, मेंडल्स के लॉ इत्यादि को पढ़ेंगे, समझेंगे और क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। ओके, लेट्स स्टार्ट। आइए, हेरिडिटी क्लास 10 साइंस सीबीएसई बोर्ड फोकस नोट्स के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, हेरिडिटी के बारे में। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द जीन्स। हेरिडिटी क्या है? ट्रेट्स का, कैरेक्टर का पास करना एक पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग्स तक पहुंचा देना, उसको क्या कहलाते हैं? हम हेरिडिटी कहलाते हैं। इसका मतलब ये है, जीन्स को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन तक हम इसको जीन्स को लेके जाते हैं, उसको क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता हो। वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे आई कलर, हेयर टाइप, हाइट, ब्लड ग्रुप एक्सेट्रा। आई कलर, किसी की आई कलर ब्लैक होती है, किसी की ब्लू होती है। ठीक है, तो उसमें ऐसे ब्लड ग्रुप में देख लेते हैं, ओ पॉजिटिव होता है, किसी का ओ नेगेटिव होता है, उसके बारे में बताना क्या कहलाते हैं? ये सारे क्या है? हेरिडिटी में आते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक्स। जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। जेनेटिक्स बायोलॉजी की ब्रांच है जो किसकी स्टडी करती है? हेरिडिटी की स्टडी करती है और वेरिएशंस की स्टडी करती है, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। ग्रेगर मेंडल is known as the father of genetics for his experiments on pea plants. pea plants का साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। ठीक है, ग्रेगर मेंडल को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए कहा जाता है कि उसने बहुत सारे रिसर्च करे थे और उसको जेनेटिक्स पर बहुत सारा उसका योगदान रहा था। आप कुछ एक बेसिक टर्म्स को पढ़ लेते हैं जो हेरिडिटी में। पहले नंबर पे ट्रेट्स है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक टॉल, हाइट और ब्लू आइज। ये कैरेक्टर्स को बताते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हम लेते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट, जीन। ए पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल ए ट्रेट। जीन क्या है? एक पार्ट है, डीएनए का पार्ट होता है जो किसको कंट्रोल करता है? ट्रेट को, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं जीन। अलील्स, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे टॉल के लिए हमने टी लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट के लिए हमने स्मॉल टी ले लिया। जीन के डिफरेंट फॉर्म है अलील्स। नेक्स्ट, डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, इवन वन कॉपी इज प्रेजेंट। केवल जहां पे कैपिटल टी रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? टॉल बोला जाएगा उसको, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है। दूसरे होते हैं हमारे रिसेसिव ट्रेट, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये एक्सप्रेस कब होंगे? ओनली व्हेन बोथ द कॉपीज आर सेम, दैट इज स्मॉल टी। तो उसको क्या बोला जाएगा? शॉर्ट प्लांट बोला, कि शॉर्ट क्या होता है? रिसेसिव है उसमें। देन जीनोटाइप। जीनोटाइप मींस जेनेटिक मेकअप। जैसे कैपिटल टी कैपिटल एक जीन्स हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा जीन्स हो जाएगा, और स्मॉल टी नेक्स्ट जीन हो जाएगा। इस तरीका से जीनोटाइपिक रेशियो बताएंगे इसमें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें ही जीनोटाइपिक रेशियो। इसी तरीका से फिनोटाइप एंड फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप मींस फिजिकल अपीयरेंस, दिखने में कैसे, टॉल और शॉर्ट। जैसे हाइट ली गई है, हाइट क्या हो सकती है? टॉल हो सकती है, फिर शॉर्ट हो सकती है। नेक्स्ट, होमोजाइगस जीन्स हो सकते हैं और हीटरोजाइगस हो सकते हैं। होमोजाइगस कब रहेंगे? बहुत अलील सेम, जब दोनों सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक जीन्स हो गया, ये दूसरा जीन्स हो गया। हीटरोजाइगस जब अलील्स डिफरेंट हो, एक कैपिटल टी हो दूसरा स्मॉल टी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? होमोजाइगस हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम थर्ड टॉपिक इसमें, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मैंने पहले भी बताया, जैसे इसमें ग्रेगर मेंडल को किसके नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, बिकॉज ही एक्सपेरिमेंटेड लॉट ऑफ फॉर द जेनेटिक्स। ही एक्सपेरिमेंट विद द पी प्लांट्स। मेंडल चूज पी प्लांट बिकॉज, क्यों मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज क्यों किया था? बिकॉज इट इज ग्रोज फास्ट। जो पी प्लांट होता है
मटर का जो प्लांट होता है तेजी से बढ़ता है, हैज क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, उसके बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, जैसे टॉल, यदि उसके पोड का कलर, पोड का साइज, ये होते हैं बहुत सारे। सीड्स के ऊपर भी देख सकते हैं, येलो सीड होते हैं, ग्रीन सीड होते हैं। ठीक है, 7 कॉन्ट्रास्ट करेक्टर लिए थे हमने, सीड का साइज, शेप, फ्लावर का साइज, शेप, कलर, इस तरीका से। नेक्स्ट है कैन सेल्फ पोलिनेटेड और क्रॉस पोलिनेटेड। इसमें दो तरह की पोलिनेशन पॉसिबल थी, सेल्फ पोलिनेशन भी और क्रॉस पोलिनेशन, मींस अपने ही प्लांट्स पे भी पोलिनेशन कर सकता था और दूसरे सेम टाइप के प्लांट पे भी पोलिनेशन कर सकता था ये। तो ये तीन जो है ना, तीन रीजन आपको जरूर याद रखने हैं इसके। फोर्थ मेन पॉइंट है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने तीन लॉ दिए थे, इंपॉर्टेंस 3 लॉज फॉर द इनहेरिटेंस के। ठीक है, तो पहला लॉ था उसका लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है वन फैक्टर या वन एलील या वन कैरेक्टर कैन डोमिनेट ओवर द अदर। एक कैरेक्टर है वो दूसरे पे डोमिनेंस रहता ही है। जैसे कि हमने पी प्लांट्स के हाइट की बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल जो है जहां पे भी एक कैपिटल टी आ जाएगा वो डोमिनेट रहेगा, तो उसका नाम क्या रहेगा, हमेशा टॉल में ही गिना जाएगा वो। कैपिटल टी भी टॉल है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी भी टॉल ही रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट, क्योंकि इसमें टॉल जो है डोमिनेंट है। दूसरा जो ला था मेंडल्स का वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। टू अलील्स ऑफ ए जीन सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। दो अलील जो होते हैं जीन्स के वो सेपरेट हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट बनेगा। गैमेट को हम सर्कल के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या होते हैं, अलील्स ज्वाइन करके फिर से गैमेट्स बना देते हैं, जीन्स बना देते हैं। ईच गैमेट गेट ओनली वन अलील। एक गैमेट को एक अलील मिलेगा। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल, तो इसमें से क्या आएगा, कैपिटल टी एक अलील बन जाएगा, अलग हो गया स्मॉल टी, और दूसरा अलील बन जाएगा, इसमें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गए, सेग्रीगेट कर गए। और जब ये कंबाइन करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, तो कैपिटल टी बनेगा, दोबारा से जीन्स क्या हो गए, ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो ईच गैमेट गेट्स ओनली वन अलील। हर एक गैमेट को कितना बने, एक अलील बन जाएगा। दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीन फॉर द डिफरेंट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जब जीन्स इनहेरिटेड होते हैं, आते हैं, तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। जैसे कि कलर एंड हाइट डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। कलर और हाइट एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, कि कलर ग्रीन है तो उसकी हाइट दूसरी हो सकती है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर इंडिपेंडेंट ईच अदर। जैसे हम देखते हैं कैपिटल टी, इसमें जब क्रॉस कराते हैं तो हमारा कैपिटल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी बनेगा। अब इसमें देखिए स्मॉल टी से क्या है, शॉर्ट प्लांट है। ये इंडिपेंडेंट है किससे, टॉल प्लांट्स से इंडिपेंडेंट, इन पे डिपेंड नहीं करता कि टॉल प्लांट कितने हैं। एक शॉर्ट बना, ये इंडिपेंडेंटली बना है इसमें। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस और सिंगल ट्रेट बोलते हैं। इसमें एक ही करेक्टर को लिया गया, जैसे हाइट, इसमें कलर ले लिया हमने, एक करेक्टर है, कलर ले सकते हैं, या एक करेक्टर शेप ले लेते हैं, उसका एक ही चीज लेनी है, लेकिन उसके एक ही करेक्टर लेंगे उसमें। जैसे इसमें हमने हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हाइट ऑफ द स्टेम को करा गया। जैसे टॉल प्लांट है एक, दूसरा शॉर्ट प्लांट दिया हमने। टॉल के लिए हमने जीन्स लिए जो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें से जो अलील्स आएगा हमारा कैपिटल टी आएगा और दूसरे से स्मॉल टी आएगा। और जो हमारी गैमेट फॉर्मेशन होगी, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो क्या बनेगी, F1 जनरेशन की बात कर लेते हैं। इसमें F1 जनरेशन में हमारा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बनेगा। सारे ही क्या बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेंगे। मींस क्या, हाइब्रिड सारे क्या रहेंगे, हाइब्रिड टॉल। 100% टॉल प्लांट्स मिलेंगे आपको इसमें। फिर क्या करा जॉर्ज मेंडल ने, F1 प्लांट्स को F1 प्लांट से क्रॉस करा दिया। F1 के हमारे गैमेट से कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें से अलील सब क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग। जब ये फर्टिलाइजेशन होंगी, कैपिटल टी से क्रॉस कराया तो कैपिटल टी बना, कैपिटल टी को स्मॉल टी से कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना।
कैपिटल स्मॉल टी को स्मॉल टी से कराया तो हमारा क्या बनेगा फिर स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इनको देखते हैं तो पहला वाला जो है हमारा ये क्या है टॉल प्लांट्स है, टॉल प्लांट्स बने, दूसरे वाले हाइब्रिड टॉल थे, तीसरा वाला हाइब्रिड टॉल था, चौथा वाला शॉर्ट प्लांट था। ठीक है, अब इसके बाद में इनके हम जो हमने रेशियो बताए थे, पहले जीनोटाइपिक रेशियो की बात कर लेते हैं। पहला बनेंगे जीनोटाइपिक रेशियो, मींस जीन्स किस तरीका के हैं इसमें। अब इसमें जीन्स देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो 3 तरह के जीन्स हैं, टॉल, टीटी, हाइब्रिड टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड शॉर्ट स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखते हैं टॉल प्योर जो टॉल थे हमारे वो 1 है, हाइब्रिड टॉल हमारे 2 है और शॉर्ट हमारा 1 है। तो इसमें रेशो जीनोटाइपिक रेशो निकल कर आ जाएगा 1:2:1। इसी अब हम देखते इसके फिनोटाइपिक रेशो, फिजिकल अपीयरेंस जो थी उनकी प्लांट्स की, उसके ऊपर जो रेशो आता है उसको बोलते हैं हम फिनोटाइपिक रेशो। अब इसमें देखते हैं 2 तरीका के प्लांट्स हमारे बने, टॉल एंड शॉर्ट, टॉल एंड शॉर्ट। अब टॉल प्लांट्स को यदि हम करेंगे 1 2 3, 3 हमारे टॉल प्लांट्स हैं और शॉर्ट हमारा 1 प्लांट है, तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो वो कितना आ जाएगा 3:1 का रेशियो आ जाएगा। ये फिनोटाइपिक रेशियो हो गया इसका 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो आया था 1:2:1। ये आपको लर्न करके रखने हैं ये। नेक्स्ट है इसका डाइहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने दूसरा क्रॉस करा डाइहाइब्रिड क्रॉस, 2 ट्रेट्स लिए इसमें, 2 करैक्टर को कंबाइन करा। ठीक है, 2 करैक्टर्स को। ठीक है, जैसे इसमें राउंड शेप, राउंड क्या हो गया शेप हो गया, सीड के बारे में बात कर रहे हैं यार इसमें हम। ये शेप ले ली उसने, सीड की शेप ले ली राउंड, और कलर ले लिया उसने येलो, ये कलर ले लिया। तो उसने एक वो ले लिया, एक सीड लिया जिसकी शेप कैसी थी राउंड थी, कलर क्या था येलो था। शेप ले लिया और कलर ले लिया, 2 करैक्टर हो गए ना, शेप एंड कलर सीड के। तो उसने राउंड येलो को क्रॉस करा दिया रिंकल्ड ग्रीन के साथ में। अब इसको देखिए क्रॉस कैसे करते हैं वो सीखेंगे अब इसमें हम। राउंड येलो के लिए उसने कैपिटल आर कैपिटल वाई लिया, रिंकल्ड ग्रीन के लिए स्मॉल आर स्मॉल वाई लिया। इसमें देखने से पता कैपिटल आर राउंड जो शेप थी वो डोमिनेंट थी, और येलो कलर क्या था डोमिनेंट था। रिंकल्ड रिसेसिव है, रिसेसिव शेप है, और ग्रीन जो है रिसेसिव कलर है इसमें। तो इसमें से लिया उतने इसने कैपिटल आर और कैपिटल वाई, एक गैमेट फॉर्मेशन हुई, और इधर से लिए तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हो गया सेपरेट हो गए। उसमें से यहां से क्रॉस कराने के लिए क्या बना कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आ गई हमारी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारी फर्स्ट F1 जनरेशन आ गई, फर्स्ट जनरेशन। यहां से हमारी फर्स्ट जनरेशन निकल के आ गई। फिर उसने क्या करा मेंडल ने फर्स्ट जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन से क्रॉस करा दिया, F1 को क्रॉस करा दिया F1 के साथ में। F1 के जो सीड थे उनके गैमेट्स कौन थे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरीका से दूसरे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इनको मैं इस तरीका से दिखाता हूं एक बार किस तरीका से उसने जीन्स को फॉर्मेशन करी। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई को क्रॉस कराया उसने, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इनमें से देखते हैं इधर से ले कैपिटल आर लिया, इधर से कैपिटल वाई लिया, तो आर वाई। ठीक है, एक अलील बन गया हमारा, गैमेट फॉर्मेशन होगी। और दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई ले लिया, तीसरे में स्मॉल आर लिया तो इधर से कैपिटल वाई ले लिया, इधर से स्मॉल आर लिया और स्मॉल वाई ले लिया। तो इस तरीके से 4 गैमेट्स बन गए इसमें। जी अलील्स क्या हो गए सेपरेट आउट हो गए। अब इसको वैसा करना थोड़ा टफ हो जाएगा, तो इसमें हमने क्या कर लिया एक पुनिट स्क्वायर बना दिया है। इसको बोलते हैं पुनिट स्क्वायर, जो मैंने स्क्वायर बना रखा है इसको पुनिट स्क्वायर बोलते हैं। इनको जो गैमेट्स बने उनको अलग अलग करके लिख दिया, कैपिटल आर वाई कैपिटल आर वाई। इस तरीका से इसको हमने क्या लिख लिया वर्टिकल भी लिख दिया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनको क्रॉस करा देंगे इसमें, तो पहले को क्रॉस कराएंगे पहले वाले से, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई।
अब इसको सेकंड वाले से क्रॉस करा रहे हैं, ऊपर वाले जो लिखा हुआ कैपिटल आर वाई से, तो कैपिटल आर वाई वाई। अब तीसरे से क्रॉस करा रहे हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब चौथे वाले से क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इधर जो वर्टिकली देख पा रहे हैं इसको कैपिटल आर स्मॉल वाई को हम इन चारों से फिर से ऊपर वालों से कंबाइन करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर से स्मॉल वाई। इधर देखते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। और इसमें देखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और चौथे वाले से कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। इधर देखते हैं दोनों वाई क्या है हमारी स्मॉल है। अब इसमें तीसरे वाले को लेते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इधर देखते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तीसरे वाले से फिर कंबाइन करते हैं तो स्मॉल आर दोनों आर स्मॉल आर और दोनों वाई कैपिटल है। चौथे वाले से कंबाइन करेंगे तो दोनों स्मॉल आर हैं और एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। इसमें कंबाइन करते हैं तो एक कैपिटल आर है हमारा, ऊपर वाले से कर रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और दूसरे वाले से करेंगे तो कैपिटल आर और दोनों वाई आ जाएंगे इसमें स्मॉल। तीसरे वाले से करेंगे तो दोनों आर स्मॉल हैं, एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है। और चौथे वाले से करेंगे तो दोनों आर स्मॉल हैं और दोनों वाई भी स्मॉल हैं। अब इनका नाम लिखते हैं। देखिए नाम लिखने के लिए पहले क्या देखेंगे, हमें देखना कौन सा कलर हमारा शेप हमारी राउंड जो है क्या था डोमिनेंट था और येलो डोमिनेंट है। तो जहां पे भी कैपिटल आर है वो सारे क्या रहेंगे राउंड रहेंगे और जहां पे भी कैपिटल वाई है वो सारे क्या रहेंगे येलो रहेंगे। पहले राउंड को लिख देंगे, जहां पे कैपिटल आर है सबको मैं राउंड लिखते जा रहा हूं। जहां भी कैपिटल आर है वो सभी राउंड है, चाहे वो एक आर है चाहे वो डबल आर है। ठीक है, एक भी कैपिटल आर है तो वो राउंड लिखा जाएगा। तो सारों को लिख दूंगा मैं राउंड। जहां पर भी एक कैपिटल आर है वो सारे राउंड हो जाएंगे। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये कैपिटल आर है तो राउंड होगा, ये भी राउंड होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में स्मॉल आर आ रहा है। अब जहां पे भी कैपिटल वाई है वो सारे क्या हो जाएंगे येलो हो जाएंगे। इसको मैं येलो कलर से ही दिखाऊंगा तो येलो लिख दूंगा। जहां पे भी कैपिटल वाई है वो सारे येलो हो जाएंगे, येलो। ये भी येलो रहेगा, ये भी येलो रहेगा क्योंकि एक कैपिटल वाई है हमारी। उसके बाद ये नहीं होगा, इससे नेक्स्ट होगा ये येलो रहेगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनों स्मॉल वाई है, ये येलो होगा। और ये भी येलो होगा क्योंकि एक कैपिटल वाई है। अब देखो ये इसमें दो कैपिटल वाई है तो ये भी येलो होगा और ये भी येलो होगा। नेक्स्ट वाला ये भी येलो होगा। अब देखिए, अब हम एक बार रिसेसिव जो हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, रिसेसिव में हमारे रिंकल्ड हैं और ग्रीन है। जहां भी स्मॉल दो स्मॉल आ रहे हैं वो सारे रिंकल्ड हो जाएंगे, जहां दो स्मॉल वाई है वो सारे ग्रीन हो जाएंगे। पहले रिंकल्ड लिख लेते हैं, जहां भी दो स्मॉल आ रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे रिंकल्ड हो जाएंगे हमारे। तो ये यहाँ पे स्मॉल आ रहे हैं तो ये रिंकल्ड हो गए, ये भी रिंकल्ड हो गया, ये भी रिंकल्ड हो गया और ये भी रिंकल्ड हो गया। तो ये चार हमारे रिंकल्ड हो गए। ठीक है, अब हमारे ग्रीन वाले बचे। जो भी स्मॉल वाई है दोनों वो क्या रह जाएंगे हमारे ग्रीन हो जाएंगे। तो ये वाले इसमें दो स्मॉल वाई है तो ये ग्रीन हो गया, यहाँ भी दो स्मॉल वाई है ये भी ग्रीन हो गया और यहाँ पे भी दो स्मॉल वाई है तो ये भी ग्रीन हो गया। तो हमारे तीन जो है ना ग्रीन कलर के सीड प्राप्त हुए हमें। वी गॉट द 3 ग्रीन कलर सीड्स। अब इसमें देखिए यहाँ पे भी कैपिटल वाई था, ये रह गया था हमारा, तो ये भी येलो रहेगा।
ठीक है, अब हम इनका फिनोटाइपिक रेशियो कर लेते हैं या जीनोटाइपिक रेशियो कर लेते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के इसमें जीन्स हैं। जीनोटाइपिक रेशियो, जो डिफरेंट टाइप्स के जीन्स इसमें प्रेजेंट है। अब इसमें देखिए कौन कौन से किस तरह के जीन्स है। पहले वाले बॉक्स में देखते हैं तो हमारे राउंड और येलो के जो बने हैं, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई का एक जीन है। कैपिटल आर कैपिटल वाई का एक जीन है। दूसरे बॉक्स में देखते हैं तो ये डिफरेंट जीन है, दो कैपिटल आर है, एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, तो ये अलग जीन हो जाए। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, इसमें सेकंड टाइप का जीन हो जाएगा हमारा। थर्ड बॉक्स में देखते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर है और दो कैपिटल वाई है, तो ये अलग जीन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है एक कैपिटल आर है, दूसरा स्मॉल आर है इसमें, और एक कैपिटल वाई है, दूसरी स्मॉल वाई है, तो ये भी डिफरेंट जीन हो गया इसमें। और यहां से नंबरिंग करते फिफ्थ वाले बॉक्स में देखते हैं हम, तो कैपिटल आर वाई थर्ड से मैच कर रहा है, तो इसलिए सेम जीन हो जाएगा। तो इसमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई सिक्स्थ वाला बॉक्स जो हमारा, उससे अलग जीन आ गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं तो हमारा एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई, ये अलग तरीका का जीन बन गया है। ये वाला जो हमारा नाइन्थ वाले बॉक्स में है, ये रिपीट हो चुका है, तो इसलिए इसे नहीं लिखेंगे। और अलग तरीका का देखते हैं हम, तो हमारा स्मॉल आर और कैपिटल वाई ये अलग तरीका का जीन्स है। ठीक है, ये वाला। अब दूसरा देखते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये देखते हैं तो इसमें ये भी नहीं है, हमने पहले लिखा नहीं है, तो इसको भी लिख लेंगे। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके अलावा और कोई जीन्स आपको दिखाई दे रहा है जो अलग हो इनसे, जो हमने लिख दिए? तो देखते हैं स्मॉल आर और लास्ट वाला जो बॉक्स है स्मॉल वाई। अब देख लेते हैं कितने कितने नंबर्स हैं इसके। तो देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई वाला जो फर्स्ट बॉक्स में है, कितना है? केवल एक है, 1 है ओनली, तो इसका रेशियो हमने कट कर दिया, ये हो गया हमारा। ठीक है, लर्न करने के लिए, ताकि गलती ना हो इनको काउंट करने में। 1 और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितना? ये भी 1 है। आप जब एग्जाम पॉइंट व्यू करोगे तो इनको पेंसिल से कट करोगे और फिर बाद में उनको इरेज कर दोगे। तो ये कितने हमारे? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 2 है इसमें, देखिए, तो 2 लिख देंगे इनको। अब तीसरा देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक तो इधर है एक इधर मिलेगा आपको, तो ये भी कितने हैं? और देख लेते हैं कहीं और हो, नहीं, ये भी 2 हैं, तो 2 लिख देंगे इनको। तीसरे वाला देखते हैं, चौथा वाले बॉक्स में जो कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक इधर है एक इधर बॉक्स में, एक इधर हो गया 3 और एक यहाँ पे हो गए 4, तो ये 4 है, तो 4 लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कैपिटल आर और स्मॉल वाई, तो ये हमारा 1 है, 1 लिख दिया हमने। और एक कैपिटल आर स्मॉल वाई 2 है, 2 लिख दिया हमने। उसके बाद में देख लेते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये देखते हैं इसमें, तो ये 1 है, तो 1 लिख देंगे इसके लिए। और दोनों स्मॉल आर और 1 कैपिटल वाई 1 स्मॉल वाई, ये देखते हैं इसमें 2 हो रहे हैं, तो इसको 2 लिख देंगे। और लास्ट वाला कॉलम बचा है रिंकल ग्रीन वाला, जिसमें दोनों आर स्मॉल है दोनों वाई स्मॉल, तो ये 1 हो जाएंगे। तो इस तरीका से हमारा क्या आ गया? जीनोटाइपिक रेशियो निकल आ गया है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, जिसे यदि हम समराइज करें तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसको लिखा जा सकता है 1:2 4 1:1 और टोटल काउंट करके देख लेना, ये 16 होने चाहिए सारे, तो आपका ये करेक्ट निकल कर आ जाएगा जीनोटाइपिक रेशियो। अब निकालना है इसका फिनोटाइपिक रेशियो। तो एक बार मैं इसको इरेज करके फिर अब इसको फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे। फिनोटाइपिक मींस फिजिकल अपीयरिंग वाला रेशियो। फिजिकल अपीयरेंस में कैसे सीड्स हमें मिले हैं। फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक में देखते हैं तो जो इनके नाम लिखे हैं ना मैंने, ये राउंड येलो, ये वाला लिखना। पहले हमें राउंड येलो सीड मिले, तो लिख देंगे राउंड येलो।
और दूसरे देखेंगे इधर से ऊपर से देखेंगे राउंड येलो, और उसके बाद में मिले हमें, इधर से देख के लिख देंगे, ये रह गया था हमारा, इसमें दोनों वाई स्मॉल है तो ग्रीन है, तो राउंड ग्रीन मिले हमें फिर, तो यहाँ पे लिख लेंगे राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। और थर्ड हो जाएंगे राउंड ग्रीन के बाद में, देखते हो आप राउंड ग्रीन हो गए, ये आ रहा फिर रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। उसके बाद आ जाएगा रिंकल्ड ग्रीन, लास्ट कॉलम में जो है रिंकल्ड ग्रीन। अब इनको लिखने के बाद में इनको काउंट कर लेंगे कितने कितने हैं। देखिए पहला हमारा राउंड येलो, जहां पे राउंड येलो लिखा हुआ है उसको हम इस तरीका से अंडरलाइन कर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये हो जाएगा हमारा 9, तो ये 9 हो गए, तो 9 हो जाएंगे राउंड येलो। अब राउंड ग्रीन को काउंट कर लेंगे, जहां जहां ग्रीन लिखा हुआ हमने, और राउंड भी हो 1 2, और ये हो जाएगा 3, तो ये 3 हो गए, राउंड भी है और ग्रीन भी है। नेक्स्ट रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो 1 2 और ये 3 हमारे रिंकल्ड येलो हो जाएंगे। अब हो जाएगा रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन हमारा 1 है, तो ये हमारा फिनोटाइपिक रेशो आएगा डाइहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:1। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड जीन्स। ये होते क्या है? क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे के रूप में संरचना होती है जो कहां पे होती है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्रोमोसोम। नेक्स्ट है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म में, जो कैरीज करती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट है जीन, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कंट्रोलिंग ए ट्रेट। जीन क्या है? डीएनए का एक सेगमेंट होता है जो ट्रेट्स को, करैक्टर को कंट्रोल करता है। ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग में 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, और 23 पेयर्स में 22 पेयर्स जो होते हैं ऑटोजोम्स होते हैं, नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं जिसे, और 1 पेयर हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग। जैसे मैंने पहले बताया, मेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल में जो 44 ऑटोजोम्स होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स, नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं जिन्हें। और इसमें 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई, मेल में। फीमेल में देखें तो, फीमेल में देखते हैं तो 44 ऑटोजोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों ही एक्स एक्स नाम से होते हैं। फादर डिटरमाइन सेक्स को, फादर डिटरमाइन करता है चाइल्ड के सेक्स को। इफ स्पर्म विद एक्स ज्वाइन द एग, एक्स को ज्वाइन करता है तो गर्ल होगी, एक्स एक्स है। इफ स्पर्म जो वाई जीन्स को कैरी करके लेकर आ रहा ज्वाइन करता है एक्स को तो बॉय होगा, एक्स वाई के। इसे देख लेते हैं मेल और फीमेल में, क्रॉस करा करके देख लेते हैं हम किस तरीका से होते हैं। मेल में हमारे एक्स वाई होते हैं और फीमेल में एक्स एक्स होते हैं दोनों। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का गुण, अलील्स को सेपरेट कर रहे हैं तो एक्स वाई बनेगा मेल में, और फीमेल में दोनों एक्स एक्स बनेंगे। फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो एक्स एक्स, और इधर से आया तो एक्स वाई, ठीक है, इधर से वाई आया इधर से एक्स आया तो एक्स वाई, और इधर से वाई आया इधर से एक्स आया तो एक्स वाई। अब देखते हैं तो एक्स एक्स वाले क्या हमारे गर्ल है, ये भी गर्ल है, ये बॉय, ये भी बॉय। तो गर्ल इज टू बॉय का रेशो हम यदि देखते हैं 2:2 का रेशो आएगा, मींस 1:1। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है क्या होती है? 50-50% चांसेस होते हैं बॉय होने के, 50% चांस होते हैं गर्ल होने के, दोनों के बराबर चांस रहते हैं। एंड हु इज रेस्पॉन्सिबल? फादर, फादर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी, for determining the sex of baby. नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं वेरिएशन के बारे में, कुछ क्वेश्चन वेरिएशन पे भी आ जाते हैं इसमें। वेरिएशन डेफिनेशन देखते हैं, स्मॉल डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल में थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस आ चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन आ जाते हैं, वेरिएशन कहते हैं, विभिन्नताएं आ जाती है। जैसे हमारा आंखों का साइज, आंखों का कलर, ये हो जाता है। कॉजेज क्या हो सकते हैं वेरिएशन के? जीन कॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जीन कंबाइन कर रहे हैं उसके कारण भी वेरिएशन आ जाता है।
नेक्स्ट इसमें म्यूटेशन हो सकता है, म्यूटेशन के कारण भी वेरिएशन आ सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण भी वेरिएशन आ सकते हैं, विभिन्नताएं आ सकती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन हेल्प इन द अडेप्टेशन, एनवायरमेंट को अडेप्ट करने में हेल्प करती हैं, एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज में हेल्प करती हैं, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन जो आता है उसमें भी हेल्प करती है हमारी वेरिएशन। क्विक समरी देख लेते हैं एक बार। जीन कंट्रोल द ट्रेट्स, ट्रेट्स को कौन कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट डोमिनेंट ट्रेट जो होते हैं हाइड द रिसेसिव, डोमिनेंट ट्रेट जो है रिसेसिव को हाइड कर, जैसे दोनों में दोनों ट्रेट प्रेजेंट है, टी कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन कैपिटल टी डोमिनेंट है टॉल, तो सारे क्या रहेंगे टॉल ही बोला जाएगा इसको। नेक्स्ट है मेंडल्स लॉ एक्सप्लेन इनहेरिटेंस, तो इसने 3 लॉ वो लर्न करने इसमें। नेक्स्ट सेक्स डिटरमिनेशन डिपेंड्स ऑन फादर पे डिपेंड करती है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। एंड लास्ट वन वेरिएशन लीड टू इवोल्यूशन, वेरिएशन से क्या आता है, इवोल्यूशन होता है। और सर्वाइवल, सीबीएसई बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। डिफाइन, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हेरिडिटी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सेकंड है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट वो होते हैं जो पेरेंट्स से ही इनहेरिटेड होते हैं, आते हैं, जन्म से ही आते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जो जनरली एनवायरमेंट से होते हैं और जो हमारे स्किल्स के कारण हमें ट्रेट्स आ रहे हैं उन्हें हम एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। इस तरीके में डिफरेंस कर लेंगे इनमें। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा एक्सप्लेन विद द डायग्राम द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन पी प्लांट्स, जो भी हमने कराया कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराया, तो ये हमारी फर्स्ट जनरेशन में सारे हमारे टॉल बने थे, ठीक है, हाइब्रिड टॉल थे। फिर फर्स्ट जनरेशन से क्रॉस करके वो दिखा देना, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो भी बताना है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फादर इन सेक्स डिटरमिनेशन, फादर का रोल बताना है। फिफ्थ है व्हाट इज वेरिएशन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट क्यों, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इससे। सिक्स्थ स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स के जो लॉज हैं 3 लॉ हमारे वो एक्सप्लेन करने। व्हाई डिड मेंडल यूज पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट का यूज क्यों किया वो बताना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या इंप्रूव किया जा सकता है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।